वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 4 नवंबर 2024 और 4 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अदम्य और अक्सर पोतों का औपचारिक जल अवतरण किसके द्वारा किया गया। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध करवाना। और राजेश कुमार सिंह ने साउथ ब्लॉक में नए रक्षा सचिव बने हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और कल संडे था, संडे के दिन कल आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी। और सबसे पहले हम जो परसों हमने करंट पढ़ा था उनको एक बार अपनी रिवाइज करेंगे। दीपोत्सव 2024 में अयोध्या ने कितने दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो 25.12 लाख। भारतीय सेना के जवान अमेरिका के साथ ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस के युद्ध अभ्यास के लिए किस राज्य में पहुंचे, इडाहो में। तो इनके बीच हो रहा है वज्र प्रहार अभ्यास। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब में किस दीवार का उद्घाटन किया, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किस चिड़ियाघर को भारतीय हरित भवन परिषद आईजीबीसी से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर घोषित किया गया, तो ये कांगड़ा का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान है जिसको भारत का पहला चिड़ियाघर घोषित किया गया। लाहौर का वायु गुणवत्ता सूचकांक कितने पर पहुंच गया जिससे यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया, तो 708। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय का निधन किस उम्र में हुआ, 69 वर्ष की आयु में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसे अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया, तो सुमति धर्मवर्धन ने। टाइफून कोंगरे ने ताइवान में कब दस्तक दी, तो 31 अक्टूबर 2024 को। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। और को जो कल आपको संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही ना, इसके अंदर आपको डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट मिलते हैं। तो जबरदस्त तरीके से आप करंट पढ़ें, आपका करंट अफेयर से यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं। तो स्टार्ट करें। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और ये यूआरओ की हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। इसके अंदर आपको इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों का करंट आपको मिलने जा रहा है। इसके अंदर प्लस आपको पीडीएफ भी फ्री के अंदर आपको दी जाएगी। मंथली पीडीएफ मिलेगी, वो भी फ्री मिलेगी। तो ईओआरओ 2025 जिसका एग्जाम है मार्च के अंदर, उसके लिए हमने मात्र 50 रुपए के अंदर अलग से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। तो ये प्रताप क्लासेस ऐप पे आप ले सकते हो। पहला प्रश्न देखो आज की क्लास का। अदम्य और अक्षर पोतों का औपचारिक जल अवतरण किसके द्वारा किया गया था। अदम्य और अक्षर, तो ये दो नाम अच्छे तरीके से याद रखना। अदम्य और अक्षर ये दो पोत हैं। पोत का मतलब जहाज होते हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो इनका औपचारिक जो जल अवतरण है वो किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय तट रक्षक महानिदेशक के द्वारा। कौन है भारतीय तट रक्षक महानिदेशक? बन गए 26वें परमेश शिवमणि। कौन बन गए? परमेश शिवमणि बन चुके हैं 26वें महानिदेशक। उनके द्वारा अदम्य और अक्षर पोतों का औपचारिक जल अवतरण किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, ये जलावतरण तिथि 28 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। निर्माण स्थल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल में किया गया। इसका निर्माण कहां पर किया गया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर। विशेष अतिथि तो भारतीय तट रक्षक महानिदेशक डीजी यानी कि परमेश शिवमणि की पत्नी प्रिया परमेश ने जलावतरण किया। तो महानिदेशक की जो पत्नी है परमेश शिवमणि, उनकी पत्नी द्वारा प्रिया परमेश द्वारा इसका जलावतरण किया गया। इसकी विशेषता क्या है कि दोनों स्वदेशी तेज गश्ती पोत हैं जो भारतीय तट रक्षक बल के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए डिजाइन इनको किया गया। तो ये पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़ लेना। दो ही पोत हैं, अदम्य और अक्षर। तो किसके द्वारा? ये भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक द्वारा लॉन्च किए गए। तो ये निर्माण कौन करता है? इनके गोवा शिपयार्ड है वो इनका निर्माण करता है। लद्दाख में शुरू हुए इस मिशन में किस संस्थान का सहयोग शामिल नहीं है? तो लद्दाख के अंदर एक मिशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये मिशन कई संस्थाओं द्वारा शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है भी कौन सा शामिल नहीं है। तो इसके अंदर एक तो होगा इसरो, एक इसरो भी शामिल होगा। इसके अलावा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर भी शामिल होगा और आईआईटी बॉम्बे भी
शामिल होगा, लेकिन नासा इसके अंदर शामिल है नहीं होगा, क्योंकि नासा अमेरिका की एक संस्था है, क्योंकि भारत की नहीं है। तो भारत के जो अलग अलग संस्थान है वो इस मिशन के अंदर शामिल है होंगे। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, लद्दाख के अंदर ये मिशन शुरू हुआ है। तो इसरो, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर और आईआईटी बॉम्बे द्वारा इसका सहयोग इसके अंदर शामिल है। देखो सहयोगी संस्थान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इसरो आ गया, इसके अलावा AK स्पेस स्टूडियो, इसके अलावा लद्दाख यूनिवर्सिटी, इसके अलावा IIT बॉम्बे और लद्दाख जो स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद है, वो इतने संस्थान इसके अंदर शामिल है। इस मिशन का उद्देश्य ये है कि स्पेस स्टेशन जैसा वातावरण तैयार करना, ताकि बेस स्टेशन की चुनौतियों का समाधान किया जा सके। मतलब ये जो स्पेस स्टेशन है उसका वातावरण तैयार करना, उसका जो बेस है वो स्टेशन की चुनौतियों का समाधान ये अच्छी प्रकार से कर सकेगा। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट का कार्यकाल, इस मिशन के लिए एक एस्ट्रोनॉट 21 दिनों तक कैप्सूल के अंदर रहेगा। इसके अलग अलग इसके अंदर डिवाइस वगैरह होती है जो ये मिशन लॉन्च होगा। तो ये देखो तस्वीर में ये है एस्ट्रोनॉट का, इसका कार्यकाल कितना होगा, इसका कार्यकाल आपको लिए दे रखा है 21 दिनों तक ये कैप्सूल के अंदर ये इस मिशन का कार्यकाल रहेगा। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत सरकार ने कितने करोड़ रुपए का खर्च मंजूर किया है? बड़ी गजब की योजना है ये नमो ड्रोन दीदी योजना। ये तस्वीर में आप देख सकते हो नमो ड्रोन दीदी योजना, इसके तहत सरकार ने कितने करोड़ रुपए का खर्च मंजूर किया है? तो वो किया है, ध्यान रखना, कितना, 1261 करोड़ रुपए का। कितना? ऑप्शन नंबर सी, 1261 करोड़ रुपए का नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 1261 करोड़ रुपए का खर्च मंजूर किया है। देखो महिलाओं को क्या है, किसानों जो कृषि वगैरह है ना, उनके लिए ड्रोन महिलाओं को दिए जाएंगे। तो आर्थिक स्वीकृति, इस योजना के लिए 1261 करोड़ रुपए का खर्च मंजूर किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? 2024-25 से 2025-26 के दौरान 14,500 चुने हुए महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध करवाना। इसका उद्देश्य, योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक तकनीक यानी कि ड्रोन के माध्यम से सशक्त बनाना है। यानी कि 2024 से 25-26 के दौरान 14,500 चुनी जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन उपलब्ध करवाना, और इसके अलावा जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनको आधुनिक तकनीक ड्रोन के माध्यम से उनको सशक्त बनाना। तो इसके लिए सरकार ने 1261 करोड़ रुपए मंजूर किए। अगला क्वेश्चन, राजेश कुमार सिंह ने किस पद पर कार्यभार संभाला है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये राजेश कुमार सिंह हैं, इन्होंने संभाला है रक्षा सचिव का पद संभाला है। किसका संभाला है? रक्षा सचिव का पद संभाला है। देखो नाम राजेश कुमार, इनका बेंच है 1989 बैच के अधिकारी, इनका कैडर केरल कैडर के अधिकारी, पद कौन सा है? रक्षा सचिव। स्थानांतरण, गिरिधर अरमाने का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया? गिरिधर अरमाने का स्थान लिया है राजेश कुमार सिंह ने। इनकी जो सेवानिवृत्ति वो 31 अक्टूबर 2024 को होगी इनकी, और कार्य क्षेत्र है नई दिल्ली साउथ ब्लॉक के अंदर ये नए सचिव बने हैं। तो याद रखना, नई दिल्ली साउथ ब्लॉक के अंदर नए सचिव कौन बन गए? राजेश कुमार सिंह बन चुके हैं। रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हैं भारतीय गेंदबाज खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, वो की है टेस्ट विकेट लेने वालों में 5वां स्थान प्राप्त करना। क्या किया इन्होंने? टेस्ट विकेट लेने वालों के अंदर 5वां स्थान हासिल कर लिया। यानी कि टेस्ट जो क्रिकेट चल रहे ना अभी, उसके अंदर इन्होंने 5वां स्थान हासिल कर लिया, यानी कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5वें खिलाड़ी बन चुके हैं रविंद्र जडेजा। तो नाम रविंद्र जडेजा, उपलब्धि भारत के सभी समय के टेस्ट विकेट लेने वाले वालों में 5वां स्थान इन्होंने हासिल कर लिया। इन्होंने किसको पीछे छोड़ा? ईशांत शर्मा का रिकॉर्ड इन्होंने पार कर दिया। ईशांत शर्मा की विकेट है 311 विकेट है, इनको पीछे छोड़ दिया। किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच चला था, उसके अंदर इनको 5वां स्थान हासिल किया। कहां पर? मुंबई के अंदर। इसके अलावा टॉप 4 भारतीय विकेट लेने वाले हैं। पहले हैं अनिल कुंबले, दूसरे हैं रविचंद्र अश्विन, तीसरे हैं कपिल देव, और चौथे हैं हरभजन सिंह, और 5वें बनी है रविंद्र जडेजा। तो ये क्रम आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। ये टेलीग्राम ग्रुप है। आज ज्यादा करंट के क्वेश्चन बने नहीं है, कल मैंने पूरी कोशिश की थी, फिर भी मैंने लगभग ये क्वेश्चन मैंने बना लिए हैं। ज्यादा क्वेश्चन बने नहीं है, इसलिए आपको छोटी सी क्लास आज आपको मिलेगी, थोड़े क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आता है सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? अफगानिस्तान ए पुरुष क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर 2024 का
छठा एसीसी पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप जीता, तो किसको हराया? श्रीलंका ए को हराकर। किसको हराकर है? श्रीलंका ए को हराकर है जीता है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, फिजी गणराज्य ने किसे ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया? महात्मा गांधी, श्री रविशंकर, दलाई लामा, नरेंद्र मोदी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी पशु परिचर की अपनी करंट अफेयर्स की ये बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है, तो ये ले सकते हो, जिसका एग्जाम है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को इसका एग्जाम है। अच्छे तरीके से पढ़ो, और बाकी आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज वगैरह वो आपको कंटिन्यू दी जा रही है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, भारत राजस्थान की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, इंडियन पॉलिटी की चल रही है, और पशु परिचर की स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं। बाकी आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। तो जाते जाते सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।